हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके, लास्ट टाइम हमने अपना काउंटिंग टेक्निक्स का टॉपिक जो है वो एंड किया था स्टैट्स के अंदर, और उसमें हमने 3 टेक्निक्स को डिस्कस किया था वन बाय वन। फंडामेंटल रूल, और उसके बाद परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सैंपल स्पेस की। व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? इट इज द सेट of all it is the set of all possible it is the set of all possible outcomes of an experiment। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उसमें से उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, उसके सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने एक एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स को कंप्यूट किया था, उनकी तादाद को। अब उन सबको एक लिस्ट की फॉर्म में एक सेट के अंदर क्लोज करते हैं। उस सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, द लिस्ट ऑफ डिफरेंट experiment are defined as। अब हम थोड़ा सा ना हम अपने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को डिफाइन करने से पहले कुछ सैंपल स्पेस की लिस्ट, डिफरेंट पॉसिबल लिस्ट को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन लिस्ट का हमें पता होना चाहिए। जब हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन लिस्ट का हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है a fair coin is tossed only once। जब हम एक फेयर कॉइन को एक दफा टॉस करेंगे, उसके सैंपल की लिस्ट क्या होगी, उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। उसके ऊपर हेड आ सकता है, उसके ऊपर टेल आ सकता है। ठीक है, H रिप्रेजेंट्स फॉर हेड एंड T रिप्रेजेंट्स फॉर टेल। ठीक है, जब कॉइन को एक दफा टॉस करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस की लिस्ट ये होगी। ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस लिस्ट को हम उसमें यूज करेंगे। तो कॉइन को एक दफा टॉस करने की जो सैंपल स्पेस की लिस्ट है वो ये होती है HT। या हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं। A fair coin is tossed twice, या इसको आप यूं कहते हैं टू फेयर कॉइन्स या पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स is tossed once। दो कॉइन, या जिसको हम पेयर भी कहते हैं, दो कॉइन एक दफा टॉस करें या एक कॉइन दो दफा टॉस करें। एक कॉइन दो दफा टॉस करें या दो कॉइन एक साथ एक दफा टॉस करें, तो दोनों की सैंपल स्पेस की जो लिस्ट है वो एक जैसी होगी। दोनों पे हेड आ गया, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, और दोनों पे टेल आ गया। तो यहां पे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर 1 2। तो यहां पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 1 का मतलब है, 1 का मतलब है कॉइन को एक दफा टॉस करना है, 2 का मतलब है कॉइन को दो दफा टॉस करना है, और जो नीचे वाला 2 है ये बता रहा है दो आउटकम। ठीक है,
तो 2 की पावर 1 कॉइन को एक दफा टॉस किया, 2 की पावर 2 कॉइन को 2 दफा टॉस किया, तो इसके देखें आंसर आ रहा है 4। तो इसके 4 सैंपल स्पेस, इसके 4 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, थर्ड की तरफ आती, a fair coin is tossed thrice, 3 दफा, या 3 coins are tossed simultaneously। simultaneously का मतलब हमें पता है, simultaneously का मतलब होता है एक साथ। 3 कॉइन एक साथ टॉस करें, ओनली वंस, एक दफा। 3 कॉइन एक दफा टॉस करें या एक कॉइन 3 दफा टॉस करें, तो फार्मूला ये बताता है कि उसके कितने आउटकम्स बनेंगे, 2 की पावर 3, 8। उसके 8 आउटकम्स बनेंगे। वो कौन कौन से होंगे, अब आप उनको डिफाइन कर दें। तीनों पे हेड आ गया, तीनों कॉइन पे, या 3 दफा हेड आ गया, 2 कॉइन पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया, फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, फर्स्ट 2 पे टेल आ गया, तीसरे पे हेड आ गया, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और तीनों पे टेल। आप इनकी काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 आउटकम्स, 8 आउटकम्स हैं, और इसमें हमारे पास फार्मूला भी बता रहे हैं, 2 की पावर 3 8। ठीक है, कॉइन एक दफा टॉस हो गया, कॉइन को 2 दफा टॉस कर लिया, कॉइन को 3 दफा टॉस कर लिया। ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूं, ये लिस्ट हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर इनको लेकर हम चलेंगे। ठीक है, 3 दफा टॉस हो गया। अब हम आते हैं कॉइन को 4 दफा टॉस करते हैं, क्योंकि 4 दफा कॉइन टॉस करने की लिस्ट हमें पता होनी चाहिए, 4 दफा। क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, उसमें कॉइन को 4 दफा टॉस किया जाता है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, या 4 कॉइन को एक दफा टॉस करें, बात एक ही। चारों दफा हेड आ गया, पहले 3 दफा हेड आ गया, चौथी दफा टेल आ गया, पहले 2 दफा हेड आ गया, तीसरी दफा टेल आ गया, चौथी दफा फिर हेड आ गया, पहले हेड आया टेल, फिर 2 दफा हेड आ गया, पहले टेल आ गया, फिर 3 दफा हेड आ गया, फिर 2 दफा हेड, 2 दफा टेल, 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 2 दफा हेड, 2 दफा टेल। ठीक है, उसके बाद 3 टेल, 1 हेड, 3 टेल, 1 हेड, 3 टेल, 1 हेड, 3 टेल, 1 हेड, लास्ट में 4 टेल आ गए। तो फार्मूला ये बता रहा है इसके हमारे पास कितने आउटकम्स बनेंगे, 2 की पावर 4 16। जब हम कॉइन को 4 दफा टॉस करेंगे, 2 की पावर 4 16 इसके आउटकम बनेंगे। अब आप इनकी काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 16 पूरे कर दिए। तो 4 दफा कॉइन को टॉस करने की लिस्ट हमें पता होनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 दफा कॉइन टॉस करने की लिस्ट हमें पता होनी चाहिए, ये हमें मतलब जहन होनी चाहिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी है, वो भी देख लें। जैसे इसमें अक्सर भूल चूक हो जाती है, तो हमने 4 कॉइन टॉस करने हैं ना, या 4 दफा कॉइन को टॉस करने हैं। अच्छा, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। ठीक है, 16 डिवाइड बाय 2 कर,
16 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या आएगा? 8। आपने तरतीब से 8 दफा हेड लिखना है, 8 दफा हेड लिखना है और तरतीब के साथ 8 दफा टेल। दोबारा देखिएगा मैंने क्या किया। मैं कॉइन को 4 दफा टॉस करना चाहता हूं, मैं ये लिस्ट बनाना चाहता हूं। देखिए मुझे तो याद है, मुझे तो रटी है लिस्ट, ठीक है। जो लोग नए हैं इस थ्योरी के अंदर, वो जब ये लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, उसमें तो कार ऐसा होता है, आउटकम आप दोबारा लिख देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और कभी कभी ऐसा होता है कि 14 बन जाते हैं, 15 बन जाते हैं, 16 नहीं बनना होता, या कोई ऐसा इसमें आता है आउटकम जो हमें याद नहीं आ रहा कौन सा हमने लिख लिया कौन सा नहीं लिखा, मतलब भूल चूक हो जाती है उसमें। उस केस में आपको एक तरीका बता रहा हूं इसको लिखने का। वो तरीका क्या है? 4 कॉइन का मतलब है 2 की पावर 4 16, ठीक है। 16 को 2 से डिवाइड कर दें, 16 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 8। आप तरतीब से 8 दफा हेड लिख दें, 8 दफा टेल लिख लें। अब ये जो 8 है ना, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब तरतीब से 8 4 दफा हेड, 4 दफा हेड, 4 दफा टेल, फिर 4 दफा हेड और 4 दफा टेल, तरतीब से। फिर जो 4 है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दोबारा, आंसर है 2। अब वही काम करें, 2 दफा हेड, 2 दफा टेल, 2 दफा हेड, 2 दफा टेल, 2 दफा हेड, 2 दफा टेल, 2 दफा हेड, 2 दफा टेल। अब फिर वही काम करें, 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा? 1। अब तरतीब से एक दफा हेड, एक दफा टेल, एक दफा हेड, एक दफा टेल, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच। आप कभी भी कोई इवेंट लिखना नहीं भूलेंगे, मतलब कोई भी आउटकम आपका मिस नहीं होगा। एग्जैक्ट आपके 16 आउटकम बचेंगे। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि इसमें से कोई डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं इसको दोबारा चेक करूं, वो भी करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जैक्ट आपके 16 बनेंगे। और यही लॉजिक ना आप कॉइन 3 दफा टॉस करने में भी यूज कर सकते हैं। सेम लॉजिक, जैसे 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड कर 4 आ जाएगा। 4 दफा, 4 दफा हेड, 4 दफा टेल, फिर इसको 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 दफा हेड, 2 दफा टेल। और लिखना तरतीब से, अगर तरतीब आउट हो गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। 2 दफा हेड, 2 दफा टेल, 2 दफा हेड, 2 दफा टेल, फिर इसको 2 से डिवाइड करें, 1 आ गया। एक दफा हेड, एक दफा टेल, एक दफा हेड, एक दफा टेल, एक दफा हेड, एक दफा टेल, एक दफा हेड, एक दफा टेल। ये 8 बनेंगे, ये जो लिखे हैं ये देखें, ये 8 बनेंगे और इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, एग्जैक्ट 8 बने। तो बहरहाल ऐसे 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 आपको आना चाहिए। 4 कॉइन को टॉस करने की लिस्ट आपको आनी चाहिए, 3 कॉइन को टॉस करने की लिस्ट आपको आनी चाहिए, 2 कॉइन को टॉस करने की लिस्ट आपको आनी चाहिए, 1 कॉइन को टॉस करने की लिस्ट आपको आनी चाहिए। किस तरह आनी चाहिए मैंने तरीका बता दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट। 4 हो गए ना, 4 सैंपल स्पेस हो गए। अच्छा, अब हम आते हैं 5th की तरफ। अब है हमारा डाई की तरफ। सिंगल फेयर डाई इज टॉस्ड वंस। डाई का मतलब आपको पता होगा, लूडो का छिक्का जो होता है, ठीक है। उसके सैंपल स्पेस की लिस्ट क्या होगी? अगर हम डाई को एक दफा रोल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6,
इसका फार्मूला क्या बताता है? फार्मूला ये बताता है, अब हम 6 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि अब हम 6 आउटकम है ना एक कॉइन के, डाई के, तो 6 की पावर 1, 6। A pair of fair dice is rolled once, या एक फेयर डाइस को, a fair dice is rolled twice। एक फेयर है, एक सिंगल डाई है, उसको 2 दफा रोल करें, और अगर पेयर है तो उसको 1 दफा रोल करें। उसके सैंपल स्पेस की लिस्ट क्या बनेगी? दोनों डाइस पे 1 1 आ गया, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ गया, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फार्मूला क्या बताता है? 6 की पावर 2 36। There are 36 sample space। देखो राजा एसन, लिस्ट का मतलब है सैंपल स्पेस, ठीक है, और सैंपल स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, वो सारे आप एक लिस्ट में डिफाइन करके सैंपल स्पेस कहते हैं। तो लिस्ट का मतलब है एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स और उनको लिखकर एक सेट के अंदर क्लोज करते हैं। अब अरेंजमेंट का तो मतलब ये हो गया ना कि हम उसको सीक्वेंस में लिखें। आप बेशक सीक्वेंस लिखें या आउट सीक्वेंस लिखें, बेशक ये जो एच 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 लिखा है ये आखिर में लिखते हैं, सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नो डाउट हम यहाँ पे लॉजिक जो यूज कर रहे हैं ना वो ये यूज कर रहे हैं, पहले नंबर पे हेड है, दूसरे नंबर पे हेड है, तीसरे नंबर पे हेड है, चौथे नंबर पे टेल है, तो हम यहाँ पे परमुटेशन यूज कर रहे हैं, और ये परमुटेशन का सेकंड रूल हम यूज कर रहे हैं, एन की पावर आर वाला फार्मूला। तो परमुटेशन का फार्मूला यूज करके हमने उसके आउटकम निकाले और उसकी लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट को एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, उस सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो आपने कहा ना कि लिस्ट का मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ सेट्स, तो नंबर ऑफ सेट्स का मतलब भी वही हो गया ना, आउटकम्स, और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब भी आउटकम्स हो गया। हम किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को डिफाइन कर कि इसके आउटकम कितने होंगे और वो कौन से होंगे। पहले हमने इससे जो टॉपिक पहले सॉल्व किया ना, उसमें हमने हाउ मेनी आउटकम्स, उसमें हमने उनकी तादाद को फाइंड किया ये फॉर्मूला यूज करके। अब हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है ये वही चीज, बट वहां पे हमने उनकी तादाद फाइंड आउट की थी, यहाँ पे लिस्ट निकाल, ठीक है। ये सारे वही आउटकम्स ये हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, जिनको हम लिख रहे हैं ये उनके आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। डाई एक दफा रोल करने, और डाई को ये दूसरी दफा रोल किया, तो ये 2 लिस्ट डाई की और 4 लिस्ट कॉइन की, 4 लिस्ट कॉइन की, 2 लिस्ट डाई की, 1 दफा कॉइन, 2 दफा कॉइन, 3 दफा कॉइन, 4 दफा कॉइन। 1 दफा डाई को रोल करना है और 2 दफा डाई को रोल करना है। तो डाई को 3 दफा रोल करेंगे ना, उसके तो आउटकम बनेंगे 6 की पावर 3 2 1 6, वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो डाइस सिर्फ दो डाइस और कॉइन 4, ये सारी लिस्ट हमें आनी चाहिए, मतलब हमें हमारे माइंड के अंदर ये लिस्ट पड़ी हो। जब भी हमारे सामने पॉलिटी का कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, ये लिस्ट फौरन हमारे जहन आ जानी चाहिए। ये नहीं कि वहां पे बैठ के हम फिर लिखने बैठ जाए, पहले लिस्ट बनाए
5-10 मिनट उसमें जाया करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये लिस्ट हमारे जहन में चाहिए। इसके बाद हम आते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स पे। जो ताश के पत्ते होते हैं उनका जो एक पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर ताश के पत्तों की क्या सीक्वेंस होती है, अब हम उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक डेक ऑफ 52 कार्ड को डिफाइन करते हैं। टाइम मेरे पास मीटिंग का जो वो 2 मिनट रह गया है। हम विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, जैसे ही मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी हम दोबारा रिकनेक्ट हो जाएंगे बगैर कोई ब्रेक लिए। ठीक है, 4, 5, 6, अब हो गया 7। डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 52 कार्ड्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर 2 किस्म के कलर्स होते हैं। ठीक है, आधे कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, 26 कार्ड्स होते हैं उसमें रेड कलर के होते हैं, और 26 कार्ड्स होते हैं उसमें ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स में टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड पैकेट के अंदर, उसमें आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, मतलब 26 रेड होते हैं 26 ब्लैक होते हैं। फिर रेड के अंदर 2 किस्म के सूट्स होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हार्ट के, इसको हम हार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और 13 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं उसमें डायमंड के। डायमंड का सिंबल इस तरह से होता है। तो 13 उसमें हार्ट के होते हैं, 13 उसमें डायमंड के होते हैं। और इसी तरह ब्लैक में भी आपके 2 किस्म के सूट्स होते हैं। 13 कार्ड्स आपके क्लब के होते हैं, क्लब का सिंबल इस तरह होता है क्लब, और 13 कार्ड स्पैड के होते हैं।